Hello student, in this video we have discussed about the classification of derived lipid part 2. ओके हमारा तो कुछ पार्ट बाकी मतलब बचा था तो हम देख रहे हैं इसमें एड्रेनोकोर्टिकल हार्मोन तक देखा था. नाउ फोर्थ दैट इज द सेक्स हार्मोन. द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेल सेक्स हार्मोन इज द टेस्टोस्टेरोन. जो सेक्स हार्मोन जो रहता है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है वो क्या है? टेस्टोस्टेरोन है. दिस हार्मोन विच प्रोमोट्स द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द मेल जेनाइटल ऑर्गन. ओके जो क्या होता है दिस हार्मोन विच प्रोमोट्स द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द मेल जेनाइटल ऑर्गन को प्रोमोट करता है. इन सिंथेसाइज इन द टेस्टिस फ्रॉम द कोलेस्टेरॉल. और वो कोलेस्टेरॉल टेस्टिस में कोलेस्टेरॉल में वो सिंथेसाइज होता है. ड्यूरिंग द प्यूबर्टी increase the testosterone production leads to the such secondary male sexual characteristics as deep voice and the facial and the body hair. जब क्या होता है प्यूबर्टी पीरियड रहता है तब इंक्रीज द टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन. टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन क्या होता है? इंक्रीज होता है. लीड्स टू द सच सेकेंडरी मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. उसके मतलब उसके वजह से क्या होगा? टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन इंक्रीज होने की वजह से जो मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है जैसे डीप वॉइस एंड द फेशियल एंड द बॉडी हेयर वो क्रिएट होता है. नाउ फीमेल सेक्स हार्मोन ओके द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ विच इस्ट्राडियोल जो है जो इस्ट्रोडियोल है वो क्या है? फीमेल सेक्स हार्मोन है. ठीक है. आर सिंथेसिस फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग द मेल हार्मोन. वो क्या होता है? मेल हार्मोन से मतलब करस्पॉन्ड करता है सिंथेसाइज. ठीक है. बाय द एरोमेटाइजेशन ऑफ द ए रिंग. इरेस्ट्रियोडियोल एंड प्रोजेस्टेरोन आल्सो रेगुलेट द सेकेंडरी फीमेल एंड सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज द ग्रोथ ऑफ द ब्रेस्ट. और जो क्या बोलते हैं इरेस्ट्रोडियोल और प्रोजेस्टेरोन जो है वो रेगुलेट करता है सेकेंडरी फीमेल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक जैसे हैं ग्रोथ ऑफ द ब्रेस्ट. ओके नाउ नेक्स्ट वन दैट इज द sphingolipid. Sphingolipid, this is the fifth type of the derived lipid, that is the sphingolipid. The coating of the nerve axon, that is myelin, contain the different kinds of the complex lipid called as the sphingolipid. In sphingolipids the alcohol portion is sphingosine जो रहता है वो ये स्ट्रक्चर है. ठीक है. द कोटिंग ऑफ द नर्व एक्सॉन. स्पिंगोलिपिड जो है वो कोटिंग रहती है नर्व एक्सॉन में. दैट इज माइलिन कंटेन द डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स लिपिड कॉल एज ए स्पिंगोलिपिड. डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स रहता है और एक्सॉन जो रहता है नर्व में जो एक्सॉन रहता है उसमें रहता है ये. और स्पिंगोलिपिड आर द अल्कोहल पोर्शन इज स्पिंगोसिन. और जो अल्कोहल पोर्शन रहता है उसे हम क्या बोलेंगे? स्पिंगोसिन बोलेंगे. और ये जो है वो स्ट्रक्चर है काय का? स्पिंगोलिपिड का. नाउ सिक्स पार्ट दैट इज द प्रोस्टाग्लैंडिन्स. That is 6. Okay, 6 part that is the prostaglandin. It is derived of the fatty acids. ये भी fatty acid से ही derived होता है. They are first discovered in the human seminal fluid. ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो था वो ह्यूमन सेमिनल फ्लूइड में क्या हुआ था? डिस्कवर्ड हुआ था. इट इज़ आल्सो रिकॉर्डेड फ्रॉम द अदर टिश्यूज. या अदर टिश्यूज़ में भी रहता है. एग्जाम्पल किडनी, टेस्टिस, प्लासेंटा, यूटेरस, स्टमक, लंग्स, ब्रेन एंड एक्सेट्रा. ये सब पार्ट में रहता है. टेस्टिस, प्लासेंटा, यूटेरस और स्टमक, लंग्स में, ब्रेन में. ओके. नंबर ऑफ 20 कार्बन पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर प्रिकर्सर्स ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन. और जो 20 कार्बन पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड रहता है ये जो प्रिकर्सर रहता है प्रोस्टाग्लैंडिन का. दिस इज ऑल अबाउट द prostaglandins and this is the brief explanation of the derived lipid. Thank you.